राम राम, कैसे हैं आप सब। और भाई आज की शुरुआत हो रही है भाई। सुबह मेरी क्लास व्लास थी तो यार वो दिखाना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। एक ही रूटीन होता है तो उसको क्या बार बार दिखाएं। लेकिन भाई अभी मेरी क्लास हुई और अब मैं जा रहा हूँ। मुझे एक कैमरा लेना था तो कैमरा लेने तो नहीं जा रहा हूँ, कैमरा देखने जा रहा हूँ कि कौन सा अच्छा रहता है। और अभी देखते हैं, पहुँचता हूँ उधर मॉल में और चेक करूँगा DJI के मॉल में कि कौन सा रहता है। ठीक है, मैं रास्ते में जा ही रहा था। ये तो वाटर हीटर लगे हुए हैं जो गैस से चलते हैं भाई। ये रिन्नाई के वाटर हीटर हैं जो गैस से चलते हैं, ये देखो। और ये चूल्हे हैं, ये सारा मटेरियल शांत करा है। यहाँ नहीं वो यार कहीं शा फाइगे वो ये छूत हुए। तो भाइयों यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही करते हैं कम्युनिटी के बाहर अपनी कंपनी का जो भी उनके आइटम होते हैं उनको रख देते हैं। और जिसकी भी नज़र पड़ती है, जिसको उसकी ज़रूरत होती है, वो तुरंत आके उसको इंस्टॉल भी करवा देते हैं इंस्टेंट। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। देखता हूँ अगर वहाँ मिलता है उस वाले मॉल में ये अपना DJI का आइटम तो ठीक है, नहीं मिलता है तो देन आई विल पोस्टपोन इट एंड आई विल गो नेक्स्ट टाइम। इंग्लिश सुन रहे हो? हाँ ऐसी है भाई मेरा। आया तो मैं वो ढूंढने था, DJI का कैमरा ढूंढने था, लेकिन इस वाले मॉल में है नहीं DJI। तो फिर मैं घुस गया यूनिक्लो में। अब यूनिक्लो में मैं देखता हूँ कुछ होता है इंटरेस्टिंग सा तो उठाता हूँ, नहीं होगा तो फिर घर जाके फिर दूसरे दिन ढूंढता हूँ DJI का कैमरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मेरे जैसे उभरते हुए ब्लॉगर को ना कैमरे की बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई। बहुत ज़्यादा स्टोर ख़त्म हो जाता है यार मेरा इस पे फ़ोन पे, क्योंकि मुझे अपना वीचैट का, अलीपे और जो भी जितने भी APP यहाँ पे हैं उनको भी अप टू डेट रखना पड़ता है। मतलब उन पे पोस्टिंग करते रहना पड़ता है मुझे, ताकि वो काम आता रहे। तो इसलिए कैमरा लेना बहुत ज़रूरी हो गया भाई। और अगर तुम्हें कोई अच्छा कैमरा पता है तो भाई वो बता दो ब्लॉग के लिए। मॉल में बड़ा ढूंढा मैंने इस मॉल में और मेरे को DJI कहीं मिला नहीं। तो फिर मैं यूनिक्लो में घुस के ये थोड़ा सा छोटे से 2 कपड़े ले लिए मैडम जी के लिए। और अब भाई यहाँ से घर जाने की बारी है। लेकिन धूप इतनी तगड़ी है ना भाई, क्या बताऊँ, बहुत तगड़ी धूप है भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी। मॉल का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। तो ये है भाई शॉपिंग मॉल, ऊपर का नज़ारा चेक करो, मस्त वाला। ये देखो ये नीचे, और इसी के नीचे भाई मेट्रो है। ये देखो इसी के नीचे मेट्रो है। मेट्रो भाई ये यहाँ का ना सबसे बड़ा मॉल है। मतलब ये पूरी ना जितनी भी आप बिल्डिंग मैं दिखाऊंगा आपको, जितना भी आप देखोगे ना उसके नीचे ये पूरा मॉल फैला हुआ है भाई। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इसके नीचे। मैं आपको एरिया बताता हूँ, आप देख लेना कि इतने बड़े एरिया में शॉपिंग मॉल फैला हुआ है भाई। ये देख लो, वो सामने वाली बिल्डिंग, ये सामने वाली बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग, और इससे अलावा दूसरी बिल्डिंग है। पूरे पे अंडरग्राउंड ये शॉपिंग मॉल फैला हुआ भाई, इतना बड़ा। ये देखो वहाँ से वो, और ये अंडरग्राउंड लेवल पे पूरा फैला हुआ है भाई। ये शॉपिंग मॉल जो है वो पूरा तगड़े लेवल से फैला हुआ है, नीचे से सारी जगह से। और यहाँ पे नीचे मेट्रो है, बस स्टेशन है, सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। तो ये है भाई, अब दूसरे दिन DJI जाना पड़ेगा क्योंकि आज तो मिला नहीं भाई कुछ। तो भाई अपन का ये पार्सल, और इस पार्सल में देखते हैं क्या मिलता है आपको, ठीक है। अभी हमारी योगा स्टूडियो की एनिवर्सरी होने वाली है भाई, 1 साल होने वाला है योगा स्टूडियो का। वैसे तो 2 साल से चला रहे हैं, लेकिन डिफरेंट है। और भाई ये वाले हमने एनिवर्सरी के लिए ये वाले बैग मंगाए हैं। तो भाइयों ये बैग आ चुके हैं अब, और ये हम देंगे गिफ्ट एनिवर्सरी में। अब एनिवर्सरी होने वाली है योगा स्टूडियो के, मंडे को हमने रखा है प्रोग्राम, और मंडे को ये सबको एक गिफ्ट जाएंगे। इसका देने का मोटिव क्या होता है कि जब लोग बाहर जाते हैं ना मेट्रो में या खाने पीने, तो लोग देखते हैं कि अरे वाह योगा स्टूडियो, कौन से योगा स्टूडियो में प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, तो उससे ही थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है। बस प्रमोशन के लिए ये है भाई। और ये बैग हमें मोटा मोटा कितने का पड़ा होगा, बहुत सस्ते हैं भाई, नहीं बता सकता कि, क्योंकि भाई हम करते हैं बिज़नेस, जिसे कहते हैं धंधा।
और धंधे में पैसा नहीं बताया जाता भाई, सॉरी। बैग, और ये इस पेटी में 20 बैग हैं, और 20 बैग हम उन स्टूडेंट को देंगे जो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे एनिवर्सरी के लिए, और उनमें से भी उनको देंगे भाई जो मेरे लिए सही होंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ यार ख़ास है और अच्छा स्टूडेंट है, उसका बिहेवियर अच्छा है, एंड उनको ये बैग देंगे भाई। और बस देखते हैं, पूरी एनिवर्सरी का पूरा ब्लॉग लेके आऊँगा भाई आपके लिए, क्या क्या हम करते हैं। शाम का प्रोग्राम रखा है, भजन संध्या होगी, मंत्रा मेडिटेशन होगा, ये सारी चीज़ें करवाऊँगा। लेकिन अभी ये तैयारी कर रहे हैं, मंडे को होगी एनिवर्सरी और अभी हम सिर्फ तैयारियों पे लगे हुए हैं। तो भाइयों प्राइसिंग का ऐसा है, आई वॉज जस्ट किडिंग कि मैं नहीं बता रहा हूँ। प्राइसिंग ऐसा है भाई, क्योंकि मुझे ना ये बैग एक्सपोर्ट भी करने हैं और मुझे भेजने हैं, ये बैग इंडिया में भेजने हैं, बहुत सारी जगह में भेजने हैं ये बैग। तो मैं चाहता हूँ लोग मेरे से ख़रीदें बैग, और ऐसे मैं प्राइस बता दूंगा तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ लोग कांटेक्ट करें मुझसे अगर किसी को बनाना है। भाई क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी है भाई, एक नंबर क्वालिटी, और दिखने में भी अच्छे बैग हैं। और जब आप इन बैगों को लोगे ना यार, तो यू विल फील प्राउड, इवन आई विल फील प्राउड टू, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा, तुम लोगे, तुम प्राउड, मैं प्राउड, बस। तो उसमें मज़ा आएगा भाई ना, तो तब मैं बता सकता हूँ। जैसे योगा मैट का था, मैंने डायरेक्टली प्राइस बताया कि इंडिया में मैं इस रेट पे दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने बैग की शिपिंग करी नहीं है। जब मैं बैग की शिपिंग करूँगा, सारी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, उसके बाद मैं एक प्राइस आपको दे दूँगा। तो अभी मुझे पहला कस्टमर जिससे ही मिलेगा, मेरा सारा धंधा सेट होगा, उसके बाद प्राइस विल कम आउट भाई। तो यही होता है भाई, नियम ही यही है सारी चीज़ों का, और ऐसी ही चीज़ें चलती है। और मैं सीख रहा हूँ भाई, अभी आई एम लर्निंग कि चीज़ों को कैसे करें। तो जो योगा मैट भाई मैं यहाँ पे आपको इंडिया में 1500-1600 रुपए की दे रहा हूँ ना, वो मैट मैं यहाँ पे 2-2.5 हज़ार रुपये की बेचता हूँ। आप सोच सकते हो कि मैं उसी मैट से यहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 रुपये का प्रॉफिट ले सकता हूँ उस मैट से, जो मैट मैं आपको 1400 रुपये की इंडिया में दे रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने साथ साथ अपना धंधा ग्रो करें, आप लोगों को एक अच्छी चीज़ मिले और आप लोग उस चीज़ में ना आगे बढ़ो, क्योंकि वो मैट मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इंडिया में मेरे को कोई ज़्यादा पैसा बचने वाला है नहीं। तो जो मैं 1500-1600 की आपको दे रहा हूँ, तो उसमें क्या पैसा मुझे बचेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई आप लोग जितने भी ये स्पोर्ट्स वाले हैं या योगा वाले हैं, वो लोग इस धंधे को ग्रो करें, अपना धंधा बनाएं, जो भी बनाना है उनको अपना बनाएं, और उसके बाद भाई वो लोग ना एक्सपेंड करें, अच्छी चीज़ें यूज़ करें। ऐसे नहीं कि वो मैट यहाँ से फोल्ड करी यहाँ वापस आ गई। तो प्रैक्टिस में भाई आगे बढ़ो। जब आप बाहर जाते हो ना पढ़ाने, तो आप 36 प्रकार की चीज़ें देखते हो यार, फिर आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं, आप सारी चीज़ें सीख के चलो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसीलिए भाई, नहीं तो यहाँ पे मैं मैट बेचता हूँ, मैं आराम से 1500 से 2000 रुपये बना सकता हूँ एक मैट पे। तो अगर आपको वहाँ बनाना है भाई, तो वो आपके लिए फ़ायदा है, मेरे लिए तो वैसे भी बराबर ही है सब कुछ। भाई अभी आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है। मोदी जी जब चाइना आए थे, तो बहुत बड़ी डील और बहुत बड़ी बिजनेस प्लान भाई दोनों देशों के बीच डीलें बनी हैं भाई। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप गूगल कर लेना भाई, पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी। सो इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, कुछ भी ग्रैब कर लो भाई। आप जिम वाले हो, स्पोर्ट्स वाले हो, वट एवर यू आर, जस्ट फाइंड मी और यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आपको स्पोर्ट्स वियर चाहिए मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए मिल जाएंगे, सॉक्स चाहिए मिल जाएंगे, कच्छे चाहिए मिल जाएंगे, ब्रा चाहिए मिल जाएंगे, वट एवर यू वांट सब कुछ मिलेगा भाई। आपको प्लाटे इक्विपमेंट चाहिए वो भी मिल जाएंगे। आपको कुछ भी चाहिए रहता है तो भाई बताओ, बच्चों के कपड़े चाहिए, फ्रॉक्स चाहिए, ये चाहिए, कच्छे चाहिए, बनियान चाहिए, चड्डी चाहिए, कुछ भी चाहिए भाई बताओ, मेरे पास सब कुछ है भाई। और नहीं होगा ना भाई, मैं ज़मीन खोद के निकालूंगा भाई तुम्हारे लिए, क्योंकि है अपने पास रिसोर्सेज बन रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ हो रहा है, शिपमेंट जा रही है। और अभी मेरी 2-3 शिपमेंट ऑलरेडी निकल चुकी हैं, और जिसमें भाई मेरा पैसा नहीं बन रहा है। मैंने अभी बताया ना आपको कि मैं वही धंधा यहाँ पे करूँगा, सेम प्रॉफिट क्या दुगना प्रॉफिट कमा सकता हूँ मैं उससे, पर मैं छोटे स्केल्स पे कमाऊँगा कि मैंने आज 2 बेची, कल 3 बेची, ऐसे। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि भाई आप भी धंधा ग्रो करो, मेरे को इतना नहीं बचेगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ में घुसूँ और इस चीज़ को थोड़ा सा डेवलप करूँ, और जैसे जैसे डेवलप होगी भाई चीज़ें, वैसी वैसी आपको भी मज़ा आएगा और आप
और आगे कर सकते हो। एज अ योगा टीचर देयर हैव नो फ्यूचर भाई। योगा टीचर का अब कोई फ्यूचर नहीं है, चाइना में, वियतनाम में या कहीं भी जाओ भाई। जॉब इंडिया में मुंबई बेंगलोर में आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो बेटर है कि आप धंधे में घुसो। इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है एज ए स्पोर्ट्स, तो आप उस धंधे में घुसो जिस धंधे में वो है। ऐसा नहीं कि आप योगा टीचर ही बन गए भाई, कुछ नहीं हो रहा भाई। योगा टीचर बन के कुछ नहीं मिल रहा है। पहले मिल जाता था 80,000 1 लाख रुपए सैलरी मिलती थी भाई, अब वो भी नहीं है। और क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत कम है। जैसे आप योगा टीचर्स के ब्लॉग देखते ही होंगे, दिन भर भागो दौड़ो। आप देखते होंगे कि आज एक टीचर बोला अरे भाई आज ये यहाँ गया, क्लास हो गई, ये क्लास कैंसिल होगी, वो क्लास कैंसिल होगी। कैंसिलेशन का भी पैसा कटता है भाई। तो तुम लोग क्या करो कि तुम लोग भाई धंधा बनाओ। जिस चीज़ में वो चल रहे हैं उस चीज़ का धंधा बनाओ भाई। कुछ मत बनाओ, अपने टावल बना दो, तौलिए बना दो अपने छोटे छोटे। तौलिए में भी भाई तुम बहुत पैसा कमा लोगे। जुराबें बना लो भाई, लेगी बना लो। बनाना मैं ये थोड़ी ना करूँ मशीन लगाओ, बोलो ऑर्डर दो, मिल जाएगा भाई तुरंत। रात को बज रहे हैं 9:30 और अपन जा रहे हैं एक बैनर बनवाने। एक बड़ा सा बैनर एनिवर्सरी में यूज़ करेंगे। तो दिखाऊंगा जब बैनर आ जाएगा, वो दूसरे दिन दिखाऊंगा जब लेके आऊँगा उसे। पर भाई 4 दिन की ज़िंदगी है भाई, हक खेल के जाना है, सॉरी हंस खेल के जाना है भाई। और यही है भाई सीन। तो इसलिए कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि अच्छे से करें जब जो कुछ भी करें भाई। यहाँ पे फ्यूचर ज़्यादा लंबा है नहीं और ना ज़्यादा लंबा रहना है भाई यहाँ पे, क्योंकि जवानी तो दे ही दी भाई यहाँ पे। अपनी दिवाली नहीं, होली नहीं, कुछ नहीं भाई। इनका चुंगचे चांगचे सब मना रहे हैं भाई। क्या करें यार बताओ, सब मजबूरी भी नहीं कह सकते भाई। इससे मजबूरी उसकी होती है जिसके पास कुछ नहीं होता है। हमारे पास सब कुछ था, भगवान की कृपा से है। गांव है, घर है, खेत है, खलियान है। बस वो अपने पीछे चुल थी, घर वालों ने डाला भी था संस्कृत में कि बेटा हो गया, पर चुल थी। पर चुल भी नहीं कह सकते उसे यार, ये कह सकते हैं कि भाई वही मंजूर था जीवन को, तो आ गए हैं भाई इधर। तो ये है भाई दुकान। तो भाइयों ये है, इसका बैनर बनेगा ये पूरा। और इनका सिस्टम देखो ना भाई, पूरा वो है, बढ़िया सा सिस्टम है यहाँ पर। तो भाई बैनर बना दिया, बैनर बना के अब मैं जा रहा हूँ घर और इसको करूँगा एडिट वीडियो को। और ये जो बैनर पड़ा ना भाई, ये पड़ा है हमें मोटा मोटा 520 RMB का, विच मीन्स इट्स मतलब 6,000 से 6,500 रुपये का ये बैनर है। और पर ठीक है, क्योंकि काम करना है भाई तो कुछ ना कुछ खर्च तो करना ही पड़ेगा यार। तो देखते हैं भाई क्या होता है। चलो जय श्री राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।